हेलो फ्रेंड्स, मैं रविश कुमार। आज की इस वीडियो क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। हमने इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के वीडियो पार्ट 5 में और 431 में प्लांट्स और इसका रिलेशन और फैमिली सब स्पोर्ट्स एंड वर्क पढ़ चुके हैं। और पार्ट 5 में हम लोग पढ़ चुके हैं प्लांट्स में कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट्स के बारे में, फिर उसके रूट्स के बारे में। और आज की इस वीडियो क्लास में हमने 2 रूट्स पढ़े थे, मूसला मूल और अपस्थानिक मूल। उस पर हम लोग डिफरेंस की बात करेंगे कि दोनों में मूल डिफरेंस क्या है, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़ में क्या क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन टैप रूट एंड एडवेंटिशियस रूट्स। अगर बात की जाए मूसला जड़ की, तो ये जो जड़ होती है वो मतलब कि नीम, आम और तुलसी में होती है, यानी कि तो मोटी होती है। जितना बाहर मोटा होता है उतना नीचे तक ये मोटी होती है। और इसका जो प्राथमिक जड़ होता है वो नष्ट नहीं होता है, जो कि मोटी होती है। और तो अगर बात की जाए एडवेंटिशियस यानी अपस्थानिक जड़ की, तो यह प्रांकुर अथवा प्रहोर प्रांकुर अथवा इसका जो ये होता है, क्या बोलते हैं इसको, इसके बाहरी प्रहार तंत्र उससे प्रहोर से भाग से पैदा होता है, प्ररोह भाग से पैदा होता है। और दूसरा अंतर की अगर बात की है, तो मूसला जड़ की प्राथमिक जड़ कभी समाप्त नहीं होती तथा आजीवन बनी रहती है। और दूसरा इसमें अपस्थानिक जड़ में आते हैं, इसमें मूलांकुर से बनने वाली प्राथमिक जड़ें जल्द ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि ये गुच्छे की तरह होता है और ये मिट्टी में जकड़ी होती है, मिट्टी को पकड़ी होती है और ये ऊपर की तरफ होता है, ऊपरी भाग में। और ये मूसला जड़ अंदर तक जाती है। और चौथा अंतर, इसमें प्राथमिक जड़ में अनेक शाखाएँ निकलती है। टाइप रूट्स की अगर बात किया जाए तो इसमें प्राथमिक जो जड़ होती है उसमें छोटी छोटी और ऊपर की जो होती है उसमें अनेक शाखाएँ निकलती है जड़ में, महीन और भी बहुत सारे। लेकिन अपस्थानिक जड़ में सब वही होते हैं गुच्छे की तरफ में। परिपक्व जड़ तंत्र में प्राथमिक जड़ नहीं पाई जाती है और यह विलुप्त हो जाती है, मतलब कि ये ख़त्म हो जाती है और फिर ये नहीं उग पाती, क्योंकि ये कमज़ोर होते हैं और मिट्टी के ऊपरी परत में होती है। लेकिन मूसला जड़ गहराई तक जाती है और ये मतलब कि इसकी जो मूल जड़ होती है, प्राथमिक जड़, वो कभी भी समाप्त नहीं होती है। एक बार फिर से इसका रिवीजन करते हैं। मूसला जड़, टैप रूट्स और एडवेंटिशियस रूट में अपस्थानिक जड़ में अंतर की बात किया जाए तो यह मूल अंकुर से पैदा होता है, और अपस्थानिक जड़ यह प्रांकुर अथवा प्ररोह भाग से पैदा होता है। और दूसरा अंतर, मूसला जड़ की प्राथमिक जड़ कभी समाप्त नहीं होती तथा आजीवन बनी रहती है। इसमें अपस्थानिक जड़ में मूलांकुर से बनने वाले प्राथमिक जड़ जल्द ही समाप्त हो जाती है, इसके स्थान पर अपस्थानिक जड़ों में अनेक रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं। तीसरा अंतर, यह जड़ मूसला जड़ भूमि के अंदर अत्यंत गहराई तक जाती है और यह अपस्थानिक जड़ भूमि के ऊपरी सतह में ही पाई जाती है। चौथा अंतर, मूसला जड़ प्राथमिक जड़ में अनेक शाखाएँ निकलती है। मूसला जड़ की जो प्राथमिक जड़ें होती है उसमें अनेक शाखाएँ निकलती है। अपस्थानिक जड़ की बात की जाए तो परिपक्व जड़ तंत्र में प्राथमिक जड़ नहीं पाई जाती है, यानी जो मूसला जड़ होती है उसमें प्राथमिक जड़ होती है और उनमें अनेक शाखाएँ निकलती है। लेकिन अपस्थानिक जड़ में कोई प्राथमिक जड़ नहीं होती है और ये विलुप्त हो जाती है, इनमें कोई शाखाएँ नहीं निकलती है। अगला ये जड़ है, इसमें प्राइमरी टैप रूट्स है। देखिए प्राइमरी जड़ ये है टैप रूट्स, प्राइमरी मूसला जड़ का टैप रूट्स का प्राइमरी भाग है, ये सेकेंडरी भाग है, और ये ट्रेटरी तृतीय भाग है। और ये रूटीज है, मतलब जो इसके महीन जो बहुत सारे ये निकल रहे इसमें से ये मेन है। और इसके बाद एक और है इस साइड में, ये है आपका एडवेंटिशियस यानी कि इसका क्या अपस्थानिक जड़। और ये ग्रास जैसा होता है एकदम ग्रास में, और ये गुच्छे की तरह होता है, गुच्छे की तरह होता है और ये आसानी से ख़त्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि फंक्शन ऑफ रूट्स, जड़ों की कार्य के ऊपर बात करते हैं। कौन कौन से जड़ की आखिर कार्य क्या होती है। तो जो पौधे को भूमि के ऊपर सबसे पहले तो स्थिरता बनाए रखने में उपयोगी होता है, ताकि आंधी तूफान या हवा आए तो इसे गिरने से बचाए। मिट्टी में जकड़ी होती है, मिट्टी को पकड़े रहते हैं और उस पेड़ की सुरक्षा प्रदान करती है ताकि पेड़ स्थिरता बना रहे। और उसके बाद फिर ये आवश्यक तत्व भी देती है पौधा को, ताकि उसका जो खनिज लवण होता है या आवश्यक तत्व जो अवशोषित करते हैं, ये सब जैसे मिट्टी से जल व आवश्यक तत्व अवशोषित करती है।
पहला कार्य फंक्शन ये हुआ रूट्स का कि पौधों को भूमि के ऊपर स्थिरता प्रदान करने में उपयोगी होता है। जैसे ही कोई हवा आंधी आती है तो गिरने से रोकने में सहायता करती है, पौधों को आवश्यक तत्व भी देती है। दूसरा इसका जड़ों का कार्य हुआ फंक्शन, मिट्टी से जल व आवश्यक तत्व अवशोषित करते हैं और मृदा अपरदन को रोकती है। जैसे कि जो उसकी जड़ होती है वो मिट्टी में जकड़ी होती है, नीचे तक पकड़ी होती है मिट्टी को, इसके जो मूल रोम होती है वो, और इसलिए मिट्टी के कटाव को रोकती है, यानी मृदा अपरदन को रोकती है, जो पानी के कारण मिट्टी के कटाव होते हैं। अब इसकी हम विशेषता की बात करते हैं। विशेषता में जड़ों की प्रमुख जो विशेषता है वो ये मूलांकुर है और रेडिकल, और इस मूलांकुर जड़ इसी में से निकलता है, और जो मूलांकुर होता है इसी में से जड़ निकलते हैं और नीचे उसके मूलगोप होते हैं, और यहाँ पे मूलगोप होते हैं। मूलगोप जो कि मिट्टी को पिघलाती है नीचे की तरफ, और जड़ों को और गहराई में जड़ें आसानी से जा सकती है और वो अपना फैल सके मिट्टी में। जड़ जो होती है वो प्रकाश के विपरीत और गुरुत्वाकर्षण की दिशा में पॉजिटिव होती है, प्रकाश के निगेटिव, लाइट के निगेटिव होती है, और ग्रेविटी का पॉजिटिव होती है, इसलिए इसके रंग रंगहीन या मटमैली होती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे शूट सिस्टम पे, प्ररोह तंत्र। प्ररोह तंत्र की बात किया जाए तो जैसे जो वृक्ष होता है, जो प्लांट्स होते हैं, उसके जड़ के ऊपरी भाग जो जमीन के ऊपर होता है, उस भाग को यहाँ से जो ये लाइन दिख रहा है यहाँ पे, इसके ऊपर के भाग जो होते हैं वो आपका शूट सिस्टम कहलाता है, प्ररोह तंत्र। इसमें आता है फ्लावर, उसके बाद फ्रूट्स, और ये तना और स्टीम मतलब वही तना, लीफ पत्तियाँ, और ये बड जो होती है, जो जिसको हम संधि बोलते हैं, जहाँ से निकलता है, जहाँ से तना निकलता है, जो पृथ्वी के ऊपर दिखाई देता है वो भाग। स्टीम की बात किया जाए तना का, उसी में प्ररोह तंत्र में जो तना था, सबसे पहले तना की बात करेंगे, फिर ब्रांचेज की, फिर लीफ की, और फिर फ्लावर की। ये जैसे इसमें ब्रांचेज अलग अलग था, फ्लावर, फ्रूट, स्टीम, लीफ और बड, मतलब जो जहाँ से तना निकलता है उस एरिया, उस जगह को बड बोलते हैं। स्टीम में जो पृथ्वी के ऊपर दिखाई देता है ये काष्ठीय वुडी भी हो सकते हैं और शाकीय भी, मतलब जो शाक हम लोग पढ़े थे हर्ब्स, वो ये हरा रंग का होता है। काष्ठीय तना पर सुरक्षा कवच होते हैं, मतलब जो तना होता है उस पर सुरक्षा कवच होते हैं। जैसे ऐसे मान लीजिए एक ये वृक्ष है और ऐसे वृक्ष है, और इस पे पतला सा सुरक्षा कवच होता है। जिस स्थान पर तने से टहनियाँ व पत्ता निकलते हैं उसे संधि कहते हैं। जैसे यहाँ से ये तना निकला है, टहनी निकला है, तो इसको, इस एरिया को हम लोग संधि कहते हैं, इस एरिया को। और इसमें आगे की तरफ बढ़ जाता है तो इसमें जो गांठ आता है, इस बीच वाले एरिया को पर्व कहते हैं। और फिर उस जगह से जो निकलती है पत्तियाँ वगैरह, उसे हम लोग जहाँ से टहनी प्रारंभ होती है उसको हम लोग कलिका या बड कहते हैं। और जो सबसे ऊपरी भाग होता है जहाँ से और आगे की तरफ वृक्ष प्लांट्स बढ़ता है, उसको हम लोग शीर्ष कली या एपिकल बड कहते हैं। गांठ के बीच वाले भाग को पर्व कहते हैं, और इस भाग में से जिस स्थान से नई पत्ती या टहनी प्रारंभ होती है उसे कलिका यानी बड कहते हैं, बड कहते हैं। और जो सबसे ऊपर होती है शीर्ष पर, उसे शीर्ष अस्थकली कहते हैं। ये कलिका जो इसको हम लोग बेआडी कहते हैं, ये गलत है, बड बड कली कहते हैं। और ये रहा शीर्ष अस्थकली, शीर्षस्थकली जो ऊपर की तरफ होता है, जिसे हम लोग एपिकल बड कहते हैं। थैंक्स फ्रेंड्स वाचिंग दिस वीडियो। और वीडियो में अगर कोई त्रुटि है तो प्लीज़ सजेस्ट मी, और जितना से जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि और मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और जितना से जितना हो सके शेयर करें और अपना फीडबैक दे। थैंक्स अगेन। अब मिलते हैं अगले क्लास में स्टीम के बाद वाले टॉपिक से।